हेलो एवरीवन, क्या आपको आवाज आ रही है? क्या आप सबको आवाज आ रही है? एक सेकंड बोल रहा हूँ। क्या आप सबको आवाज आ रही है? वीडियो आ रही है? इतने में बिहार शरीफ से कोई नहीं है, आ रही है? चलो, तो एक बार सारे बच्चे बोल दो, ई नौकरी हमार बा। बा बोल दो फटाफट सारे बच्चे। सारे बच्चे कमेंट कर दो बा। ई नौकरी हमार बा। आवाज आ रही है? परफेक्ट। बा, नौकरी हमार बा। वीडियो नहीं आ रहा है? क्या बात। कितने बच्चों को वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहा है? कितने बच्चों को ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहा है? ऑडियो यानी आवाज और वीडियो दोनों आ रहा है। कितने बच्चों को आवाज और वीडियो दोनों आ रहा है? उड़ी बाबा, ओनली ऑडियो आ रहा है। अब वीडियो आ रहा है, अब वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। भाई स्टार्ट करें क्लास को। हाँ जी, वीडियो नहीं आ रहा बता रहे बच्चे। वीडियो, हाँ हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है क्या? अभी दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है? चेक करें पर ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई बोलो यस और नो। आ रहा है। अच्छा, एक बार मैं बोलूंगा, उड़ी बाबा, आवाज आ रही है? आ रही है ना आवाज? और हम दिखाई भी दे रहे हैं। चलो, थैंक यू। आ जाओ भैया, हम लोग बात करेंगे आज डाइस के बारे में। कितने बच्चे कह रहे वीडियो नहीं आ रहा? भाई कल नहीं हो पाया था, आज होगा क्लास। खतरनाक क्लास होगा भाई, धुआं धुआं कर देंगे। अरे धुआं धुआं आज ऐसा पढ़ाऊंगा कि दिमाग में छप जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है भाई। आज दिमाग में ना छप जाए तो बोलना। डाइस बचपन में खेला था लूडो, उसको बोलते हैं पासा। बचपन में खेला था एक गेम जिसका नाम था लूडो, और कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है वीडियो। चलो आओ दिखाते हैं क्वेश्चंस। कुछ को नहीं आ रहा है वीडियो और हम खेलने जा रहे हैं लूडो। लेट अस स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। आज स्टार्ट किया जाए। आपका प्यारा क्वेश्चन कहां गया? क्या आज की क्लास स्टार्ट कर दी जाए? बोलो यस और नो। क्या आज का क्लास स्टार्ट करे? कौन बच्चा कह रहा वीडियो नहीं है? अरे वीडियो क्यों नहीं आ रहा भाई? वीडियो क्यों नहीं आ रहा भाई? वीडियो इज नॉट कमिंग। उड़ी बाबा, क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। कितने बच्चों को जड़ी बूटी दिखाई दे रही है? कितने बच्चों को ये जड़ी बूटी दिखाई दे रही है भाई? कितने बच्चों को ये जड़ी बूटी दिखाई दे रही है? बोलो यस और नो। कितने बच्चों को ये जड़ी बूटी दिखाई दे रही है? बोलो यस और नो। कितने बच्चों? आप लोग रीज्वाइन करने की कोशिश करो। मैंने क्लास को ऑलरेडी रिफ्रेश कर दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। कितने बच्चों को सब दिखाई दे रहा है? अरे वीडियो नहीं दिख रहा बच्चों को यार। कितने बच्चों को दिखाई दे रही जड़ी बूटी टाइप की? कितने बच्चों को वीडियो नहीं आ रहा? जल्दी से फटाफट रिप्लाई करो यार, स्पीड से। वीडियो ना दिखने वाले बच्चे कौन है? उनको क्लास से बाहर निकाल लिया जाओ, पकड़ के ले जाओ उन लोगों को, ठीक है? उनको वीडियो दिखा के लेकर आओ। आ रहा है? मुझे तो दिख रहा है। अभी जितने बच्चे बोल रहे थे लाइन से नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, वो कहां है? ठीक है, सारे बच्चे रिफ्रेश कर लो फटाफट। जड़ी बूटी, क्या आपने जड़ी बूटी देख ली? रीज्वाइन करने से आ रहा पूजा भारती। जड़ी बूटी देख ली। पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होगा। पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होगा। पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होगा। ये जड़ी बूटी कितने बच्चों को दिखाई दी? आज के बाद कभी पेन नहीं चलाना पड़ेगा। डाइस के एक भी सवाल में आज के बाद पेन यूज नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। देयर विल बी नो पेन आफ्टर दिस क्लास। तो क्या कहा? पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होगा। पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होगा। क्या ये बात सबको जड़ी बूटी सबके दिमागों जहन में बैठ चुकी है? बोलो यस और नो ऑल ऑफ यू, कि पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होगा। सबके दिमागों जहन में बैठ चुकी है। पेन तो हाथ में है प्रकाश, उसको छोड़ दो, केवल नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज के बाद एक बार भी इस टॉपिक में पेन चलाना नहीं पड़ेगा। बोलो तारा रारा।
पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होगा। सर हम अगर आपको दो कहानी समझा दें, पड़ोसी के बारे में समझा दें और अपोजिट के बारे में समझा दें, तो ये पूरी जड़ी बूटी क्लियर हो जाएगी। बोलो यस और नो। अगर मैं आपको पड़ोसी के बारे में बता दूं और अपोजिट के बारे में बता दूं, ये दो नामा राशि के बारे में मिलवा दूं, तो क्या आपको ये पूरी जड़ी बूटी क्लियर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर ये बताओ यहाँ पड़ोसी और अपोजिट कौन है? सर ये दो बातें आप क्लियर कर दो। आओ इन्हीं दोनों की बारी है। आओ अच्छा बताओ बेटा, जो डाइस हुआ करता था, जो लूडो हुआ करता था, पासा हुआ करता था, उसकी कितनी सतह होती थी, उस पर कितने नंबर लिखे हुए करते थे, है ना? कितने नंबर लिखे हुए थे, कितने नंबर लिखे हुआ करते थे? अरे सर मैं बताता हूं सर, मैं जब भी उछालता था 6 आता था सर, उसमें 1 2 3 टोटल 6 अंक हुआ करते थे। अगर दूसरे पासे को इधर बनाओगे ये, तो अगला नंबर यहां पर सर 4 5 और 6 लिखोगे, तो 6 सतह होती थी। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पासा होता है जो, उसके पास बेटा कुल 6 सतह होती है। ये सवाल भी पेपर में आ सकता है। अच्छा अच्छा, पासा जो होता है वो 2D फिगर होता है या 3D फिगर होता है? बताइए, पासा जो होता है वो 2D होता है या 3D होता है? क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के रूप में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए यार, हम लोग टैलेंटेड स्टूडेंट है भाई, बिहार के बालक हैं, बिहार की पावन धरती से बिलोंग करते हैं, जहां पर देश का बच्चा मेहनत करने के लिए आता है ना? 6 सतह होती हैं। प्लीज आप लोग अपनी मन की आंखों को जागरूक करिए, बताइए एक बार में डाइस की कितनी सतह को आप देख सकते हैं? एक बार डाइस की कितनी सतह को आप अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं? कितनी सतह आपको एक बार में दिखाई देती है? वो मन की आंखों से बोलो। मोदी जी की तरह मन की बात नहीं करनी है, आपको मन की आंखों से देखना है। 3 सतह हम देख पाते हैं, 3 सतह हमको क्या होती हैं? दिखती हैं। 3 सतह क्या होती हैं? हमको दिख जाती हैं, दिखती हैं। बाकी की 3 सतह क्या होती हैं? बाकी की 3 सतह इनके पीछे छिपी हुई होती हैं। बाकी की 3 सतह इनके पीछे क्या होती हैं? छिपी होती बेटा। बाकी की 3 सतह क्या होती? छिपी होती है। अब इतनी खतरनाक चीज बताने जाते हैं, हम बता रहे सिखा, हम कितनी खतरनाक चीज बताने जा रहे हैं, आपको वो जड़ी बूटी साबित करके दिखाए जाएंगे, छिप जाती हैं। वेरी गुड। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं, पड़ोसी कौन होते हैं। क्या समझने जा रहे हैं? पड़ोसी कौन होते हैं। हम लोग पड़ोसी को समझने जा रहे हैं बेटा। तैयार हो? पड़ोसी कौन? पड़ोसी को समझने के लिए तैयार हो? पड़ोसी वही होते हैं जो हमारे घर के अगल बगल रहते हैं। ये इधर रहेगा या इधर रहेगा, या इधर रहेगा या इधर रहेगा, या अगल बगल, तो यही तो पड़ोसी है। 2 का पड़ोसी 1 है, 1 का पड़ोसी 3 है, और 3 का पड़ोसी 2 है। ये आपस में पड़ोसी है कि नहीं? बोलो भाई, ये पड़ोसी है कि नहीं? 1 2 3 आपस में पड़ोसी है कि नहीं? हम बताएंगे बेटा। 1 2 3 पड़ोसी है कि नहीं बेटा? क्या 1 2 3 पड़ोसी है कि नहीं? अगर हमने यहां लिखा ए डी और बी, क्या ए डी बी आपस में पड़ोसी है कि नहीं? क्या ये जो जो आपस में यहां दिख रहे होंगे वो सब पड़ोसी होंगे। जो अगल बगल लिखे होंगे, जो दिख रहा है वो पड़ोसी है बेटा। अगर यहां लिखा है 6 5 और 4, ये तीनों आपस में क्या है? 6 5 4, 6 का पड़ोसी 5, 5 का पड़ोसी 4, 4 का पड़ोसी 6, 4 का पड़ोसी 5, 5 का पड़ोसी 4, 5 का पड़ोसी 6, 6 का पड़ोसी 4, 6 का पड़ोसी 5। ये तीनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आओ सर एक नई चीज दिखाओ, ये तो हम जान गए, पासा कुछ और दिखाओ। आओ आओ आओ, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिख के लाओ। आओ, नंबर लिखा हमने 1 4 और 5। तो अगर 1 4 लिखते तो यहां पर 2 3 और 6 लिखा होगा, 2 3 और 6 लिखा होगा। बस कहानी खत्म कर रहा हूं, खेल आ रहा हूं जड़ी बूटी की तरफ। अब देर किसी और चीज की नहीं है बेटा। ये क्या 1 4 और 5 पड़ोसी है या नहीं? 1 4 5 पड़ोसी है या नहीं है? 1 4 5 और पड़ोसी है कि नहीं? 1 4 5 पड़ोसी है कि नहीं है? 1 4 5 पड़ोसी है या नहीं है? 1 4 5 पड़ोसी है या नहीं? यस और नो? यस और नो? 1 4 5 पड़ोसी है या नहीं? 2 3 और 6 आपस में पड़ोसी है कि नहीं? 2 3 6 आपस में पड़ोसी है कि नहीं भैया?
2, 3 और 6 आपस में पड़ोसी है कि नहीं? 2, 3, 6 आपस में पड़ोसी है कि नहीं है? 2, 3, 6 आपस में पड़ोसी है कि नहीं? बिल्कुल। अब सर हमको सब समझ में आ गया। जो नंबर आसपास दिख रहे होंगे वो तो पड़ोसी होंगे होंगे, और जो नहीं दिख रहे हैं, जो पीछे छुप कर बैठे हैं, वो भी एक साथ जो बैठे हैं वो भी पड़ोसी होंगे। बोलो भाई, इतनी बातें सबको क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? एक और एग्जांपल लूंगा। एक से मेरा पेट भरता नहीं है, एक से अपना पेट भरता नहीं है। हमने पासे पे लिखा PQRSTU, यहां पर P लिख दिया, यहां पर Q लिख दिया, यहां पर R, बचे नंबर यहां पर STU। तो अब बताओ बच्चों, PQRSTU में ये जो 3 नंबर है ये आपस में पड़ोसी हैं, यानी PQR पड़ोसी हैं आपस में, UST यानी STU ये आपस में पड़ोसी हैं। बोलो यस और नो? ये भी पड़ोसी हैं और ये भी पड़ोसी हैं। बोलो यस और नो? ऑल ऑफ यू, यस और नो? ये भी पड़ोसी हैं और ये भी पड़ोसी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी समझा रहा हूं, इसीलिए टाइम ले रहा हूं समझाने के लिए। अच्छा, अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हम पॉइंट पर लेकर आते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहां लिखा 6, 5 और 4। अब आप हमको बताओ इसके पीछे जो नंबर लिखे हैं वो कौन कौन से पड़ोसी हैं। अगर डाइस में मैं 1 से 6 तक नंबर लिखता हूं तो आप बताइए इसके पीछे और कौन कौन पड़ोसी बनकर बैठा है। इसके पीछे कौन कौन पड़ोसी बनकर बैठा है, यानी 1, 2, 3 पड़ोसी है। जो यहां नहीं दिख रहा है ये पड़ोसी है। ठीक है, आओ, हमने एक कहानी समझ ली पड़ोसी की। इस जड़ी बूटी में हम एक चीज समझ चुके हैं, पड़ोसी। अब बात आती है अपोजिट। अब दूसरी चीज समझने जा रहे हैं अपोजिट की तरफ। चलो भाई आओ अपोजिट समझते हैं क्या होता है। अपोजिट क्या होता है, आइए। हम लोग जानते जहां हम लोग का घर होता है, मान लो इस गली में तेरा घर ना हो बालमा, गाना गाना सुना है? मेरी आवाज कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कोई बहुत बड़ा सिंगर गाना गा रहा हो थोड़ी देर के लिए? आप लोग को 5 सेकंड के लिए ये महसूस तो नहीं हो कोई किसी बहुत बड़े सिंगर ने ये गाना गाया हो? अभी आवाज आपको नहीं लगी? कितने बच्चों को ये गुनगुनाती हुई आवाज ऐसा नहीं लगा बहुत बड़ा सिंगर अचानक क्लास में आया और गाना गा के चला गया? अरे, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ऐसा आवाज आपको लगा नहीं? सम टाइम बहुत बड़ा सिंगर अचानक क्लास में आ गया, राइट? खैर लीव इट, ये सब बातें काल्पनिक थी, काल्पनिक बातों को इग्नोर किया जाए। आइए, तो मैंने कहा हम लोगों का जो जहां पर घर होता है, ये घर है और ये घर है। पीछे वाली गली में पड़ोसी रहते हैं, इस वाली गली में पड़ोसी, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बोलते हैं पीछे वाला कूड़ा आगे मत फेंक देना, आपके घर का पानी हमारे घर में आ रहा है। तो ये जो पड़ोसी हैं और ये जो पड़ोसी हैं ये आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। पड़ोसी पड़ोसी तो एक साथ होंगे ये, लेकिन दोनों पड़ोसी आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे से अपोजिट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट होंगे, यानी 1, 4, 5, 2, 3, 6 के अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। पॉइंट क्लियर है भाई? जानी रवि कुमार मंडल आओ। तो पड़ोसी पड़ोसी आपस में अपोजिट होगा। ठीक है, आइए यहां पे कौन है भाई? ये पड़ोसी और ये पड़ोसी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अपोजिट होंगे, अपोजिट होंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? क्या हम अपोजिट को जान गए? अब हमने जड़ी बूटी क्या समझी थी हम वहां पर चलते, बस खत्म। डाइस खत्म कर रहे हैं बेटा हम, खेल खत्म। आपको देखो अभी सारे सवाल सॉल्व हुए हैं पेपर के। पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा। अच्छा बेटा इस बात को समझो, ये हमने एक डाइस बनाया, 1, 2, 3 लिखा, दूसरा डाइस क्या होगा? 4, 5, 6। अगर ये पड़ोसी हैं तो कभी ये अपोजिट नहीं होगा और पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा, पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होगा। आइए हम क्वेश्चन दिखा के आप समझाते हैं, बहुत समझा लिया कॉन्सेप्ट, अब सीधे क्वेश्चन पर लाते हैं आपको। खत्म खेल, आइए स्टार्ट करें। सारे बच्चे तैयार हो? स्टार्ट करें क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन के सामने लिख रहे हैं। अच्छा उससे पहले हमको एक बात और बता दो। अच्छा बताओ, पासे में
एक नंबर एक बार होता है या कितने बार होता है? कोई भी नंबर पासे में एक बार आता है या कई बार आ सकता है? पासे में कोई नंबर एक बार एक ही बार आएगा ना भाई। अगर पासे में 6 लिखा है तो 6 एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आता, एक बार आता है। बस इतना बताना था। आइए, ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी सब आप सॉल्व करोगे। आओ, कह रहा एक पासे के 4 रूप नीचे ये एक ही पासे के 4 अलग अलग रूप है। ये पासे को 4 बार थ्रो कर दिया गया है। कौन सा शब्द किस पर होगा? डी शब्द के विपरीत होगा। लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है? चुटकियों में, चुटकियों में सॉल्व। पहले आप लोग, अगर आप लोग खुद से आंसर देना चाहते हो तो ये अलग बात है। हमारी बात, हमारे कॉन्सेप्ट सुनकर आंसर दो, तब मजा आएगा। आइए, डी का अपोजिट निकालना है। डी का अपोजिट, तो पहली बात आप हमको ये कमेंट करता हो, क्या डी का अपोजिट कभी डी? अभी आंसर मत दो प्लीज, मेरी बात सुन लो। क्या डी का अपोजिट डी हो सकता है? क्या डी का अपोजिट कभी डी हो सकता है? क्या डी का अपोजिट कभी डी हो सकता है बेटा? क्या डी का अपोजिट कभी डी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेम नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है। आओ, हमें डी का अपोजिट निकालना है। क्या नहीं, बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, जल्दी में आंसर दोगे तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। डी का अपोजिट निकालना है, अपोजिट निकालना है। डी का अपोजिट निकालना है हमको, यानी ये जो आंसर लिखेगा ये अपोजिट है। पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होता बेटा। देखो कहां पर पासे में डी लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है। डी का पड़ोसी कौन कौन है भैया? सी है और ई है। डी का पड़ोसी कौन है? सी और ई है। अगर ये पड़ोसी है बेटा, अगर ये बेटा पड़ोसी हैं तो ये कभी भी जिंदगी में अपोजिट नहीं बनेंगे, यानी सी और ई कभी अपोजिट नहीं हो सकते। सी और ई कभी अपोजिट नहीं हो सकते। ये डी के लिखा हुआ डी, डी के पड़ोसी कौन है? सी और बी है, तो डी का अपोजिट कभी भी सी और बी नहीं होगा, तो बी भी आंसर नहीं होगा। सवाल का आंसर ए होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आएगी? मेरा कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया? बोलो यस और नो। कितने बच्चों को मेरा तरीका समझ में आया? जिस तरीके से मैंने समझाया, जिस तरीके से मैंने समझाया वो आया कि नहीं आया? अगले सवाल में निवेदिता यादव आपको आ जाएगा। आइए, दो का अपोजिट निकालना है। दो का जो पड़ोसी होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। वंस अगेन इस क्वेश्चन में, हाँ साहिल, इसमें आंसर दो फटाफट सारे बच्चे। आइए देखो भैया, दो का अपोजिट निकालना है। दो का, 6 और 4 इसके पड़ोसी हैं, तो 6 और 4 कभी आंसर नहीं होंगे। दो का 3 और 4 भी है, आंसर क्या बचा? 5। जो पड़ोसी होगा वो कभी भी अपोजिट नहीं होगा, बस जो पड़ोसी हैं उसको हटा दिए ऑप्शन से। एक और सवाल देखो, कह रहा हरी सतह के विपरीत क्या होगा? वेरी गुड बेटा, शिखा, शानिया। हरी सतह के विपरीत क्या होगा? समझ गए साहिल? निवेदिता समझ में आ गया? हरी सतह के विपरीत क्या होगा? ये क्लास डेली आपकी 4 बजे चलती है बेटा, लाइव। हरी सतह के, तो देखो ये हरी सतह है और ये हरी सतह है। हरी का जो पड़ोसी होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। ब्राउन पड़ोसी है और येलो, ब्राउन और येलो कभी आंसर नहीं होंगे। हरा का हरा आंसर नहीं होगा, ब्राउन भी आंसर नहीं होगा, येलो भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? व्हाइट होगा। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट 100% के आसपास क्लियर है? कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट 100% के आसपास क्लियर हो चुका है? कितने बच्चों को क्लियर है भाई? आइए, यस और नो का जवाब दीजिए अगर क्लियर है तो। बताइए।
सुषमा क्या करी? अच्छा मोनिका, वेरी गुड। बताइए, कह रहा ग्रे के अपोजिट क्या होगा? ग्रे के अपोजिट क्या होगा? रोशन होने वाला ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, ऐसा ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे आप ब्लड नहीं भूल पाओगे अपना। रिलेशन की तो बात ही दूर है। ग्रे, ग्रे यहां पर ग्रे लिखा हुआ है, ग्रे का पड़ोसी ग्रीन और पिंक है, तो ग्रीन और पिंक आंसर नहीं होगा। ग्रे का पड़ोसी पिंक और ब्राउन है, पिंक और ब्राउन आंसर है। ग्रे का पड़ोसी ग्रीन और पर्पल है, आंसर गोल्डन। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। बी का अपोजिट निकालना है, अल्फाबेट बी का अपोजिट। थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया, हल्का सा टफ है मतलब। बी का पड़ोसी कौन है? सी और डी। बी का अपोजिट कभी सी और डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बी का पड़ोसी ए और सी है, ए आंसर नहीं होगा। हम इन दो ऑप्शन, बी का पड़ोसी एफ भी नहीं होगा, बी का अपोजिट एफ ई होगा, केवल और केवल ई आंसर आएगा। बी का अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अल्फाबेट बी? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अपोजिट ऑफ अल्फाबेट बी बेटा, आइए कैसे सॉल्व करते हैं। बी कहां लिखा हुआ है? ए और डी, इसका आंसर नहीं होगा। हमारे पास अब दो ऑप्शन बचे, ई और एफ। ई और एफ तो यहीं पर लिखे हुए हैं, तो अब हम अगर हम इस डाइस को देखें, इसके पीछे क्या क्या लिखा होगा? बी लिखा होगा, सी लिखा होगा और ई लिखा होगा, यही तो इसके पीछे लिखा होगा, बी सी और ई। इस डाइस के पीछे क्या लिखा होगा? बी सी और ई। बी का पड़ोसी है ई, बी का ई पड़ोसी है। अगर ये पड़ोसी है तो ये कभी भी अपोजिट नहीं होगा, और जब बी का अपोजिट ई नहीं होगा तो कौन होगा? एफ होगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये वाला तरीका समझ में आया? अगर डाइस में नंबर ना दिखे तो ऐसे पकड़ लेंगे, पीछे जो नंबर लिखे हैं एफ कैसे आया। आओ आइए, अनुपमा कह रही है बेटा यहां पर बी नहीं लिखा है, तो पीछे बी लिखा होगा, सी लिखा होगा और ई लिखा होगा। जब बी का पड़ोसी ई है तो बी का अपोजिट ई थोड़ी ना होगा। जब ई नहीं बचा तो ऑप्शन आ गया। रानी कुमारी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, अब राज्य करने की बारी है। क्या आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है? चलो इस सवाल के बाद नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इस सवाल के बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अरे बुझ गईल की नहीं, बुझ गईल, बुझ गईल, समझ में आ रही ना बानी? आओ क्या एक का अपोजिट निकालना, एक का विपरीत। फाइंड द नंबर ऑफ अपोजिट, यानी एक का विपरीत बताओ क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत दो और तीन कभी नहीं होगा। दो नहीं होगा। अब देखो यहां पर एक नहीं है तो दो भी नहीं है, तो क्या नहीं है? छह नहीं है, दो और छह आंसर नहीं होंगे। यहां पर एक नहीं है तो तीन नहीं है तो चार नहीं है, अब चार भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या? पांच। पांच आंसर है सवाल नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पांच। नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझा देता हूं।
एक का पड़ोसी है 2 और 3, तो एक का अपोजिट 2 और 3 नहीं होगा। यहाँ पर 1 नहीं है, 6 नहीं है और 2 नहीं है, तो एक के पड़ोसी 6 और 2 हैं, तो 6 और 2 अपोजिट नहीं होंगे। यहाँ 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 3 और 4 इसके पड़ोसी हैं, तो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, अपोजिट केवल सी होगा। आया? हाँ दीप्ति, आया? अब आ गया सबको? किसी को डाउट नहीं छोड़ेंगे बेटा, घर तक समझाने चले जाएंगे हम आपके। अगर डाउट रह जाएगा ना तो हम आपके घर तक आ जाएंगे समझाने आपको। हम आपके घर तक आ जाएंगे समझाने आपको, अगर आपके मन में डाउट रह गया। कामना लो बेटा, राजनंदिनी एक बार और लो। रजिया सुल्तान कह रहे कब आ रहे, 1 कप चाय बनाओ बेटा, आधी आधी कप हम पियेंगे, आधी आप पीना। हाँ जूली लो, बनाने का टाइम दीजिए, इतना आसान पढ़ा दिया, अभी भी टाइम लग रहा है आपको। 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का पड़ोसी है 2 और 3, 2 आंसर नहीं होगा। 4 का पड़ोसी है 5 और 6, 5 और 6 पड़ोसी है, तो 5 और 6 अपोजिट नहीं होगा, आंसर 1 आएगा। अभी क्या बनाने में, अब बनाने में क्या टाइम चाहिए आपको बताओ? 1-2 सवाल और करो, हम लोग चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। 3 का अपोजिट निकालना है, पकड़ो 3 कहां पर, 3 कहां हो तुम? 5 और 6, 3। अब 3 कहां है? और भी कहीं 3 नहीं है। किसी भी डाइस को पकड़ लो जहां पर 2 और 4 डिलीट हो जाए, 2 और 4, यहां पर देखो 3 नहीं है तो 2 नहीं है तो 5 नहीं है, 3 का पड़ोसी 2 है तो कभी अपोजिट नहीं होगा, आंसर 4 आएगा। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हो गया? कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आइए एक और कॉन्सेप्ट आज ही खत्म कर देते हैं। खत्म कर दें? बोलो सर एक कॉन्सेप्ट और खत्म कर दो आज, बोलो एक और खत्म कर दो आज। दिल से प्यार आ रहा होगा आपको मेरे लिए, आप लोगों को दिल से प्यार निकल कर आ रहा है? हाँ भैया, गुरुदेव, गुरुदेव के लिए प्यार आ रहा है दिल से। हम बहुत अलग तरीके से पढ़ाते बेटा, हम कभी रट्टाफिकेशन वाला मेथड नहीं समझाते बच्चों को, अपना मेथड खुद का। उड़ा दो सारे बाबा को। और क्वेश्चन का पूछा, एक कॉन्सेप्ट समझो। हाँ टेलीग्राम पे क्वेश्चन दीजिए पर डे। ओके ओके आओ। ओपन डाइस क्या होता है? इट्स कॉल्ड खुला पासा बेटा। ओपन डाइस क्या होता है? खुला पासा होता है। कोई बात नहीं, खुला पासा कुछ ऐसा बनता है बेटा। देखना अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जो पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट खत्म हो बेटा। ऐश्वर्या को लास्ट कॉन्सेप्ट, ऐश्वर्या तुम्हें क्यों नहीं आया? आएगा समझ में, पढ़ोगे तो आएगा। आओ, हमने पासे में नंबर लिखना स्टार्ट किए, ही 1 2 3 4 5 और 6। ये खुला पासा है बेटा। ये क्या है? खुला पासा है। इस ओपन डाइस को बोलते हैं खुला पासा। ओपन मतलब खुला, डाइस मतलब पासा। इस खुले पासे को हम बंद करने जा रहे हैं। इस खुले पासे को बेटा हम और आप मिलकर बंद करेंगे। हाँ दीप्ति एक बार और समझा रहे हैं, ये खुला पासा है दीप्ति, इसको बंद करने जा रहे हैं। ठीक है दीप्ति, खुले पासे को बंद करने जा रहे हैं, है ना दीप्ति? खुले पासे को बंद करने जा रहे हैं। खुले पासे को, कुंदन को मजा आ रहा है। हे कुंदन क्या मजा आ रहा है बेटा, हमको बताओ, हम भी मजा लें थोड़ा क्लास में। आओ फील करना, देखो आप फील, आइए फील कर, देखो आओ, कम ऑन हियर। ये डाइस है, ये 5 और 6 को ऐसे फोल्ड करेंगे, 5 और 6, कम ऑन हियर। 5 और 6, 5 और 6 को फोल्ड करेंगे, ऐसे आएगा। क्या 5 और 6 फोल्ड हो कैसे दिख रहा? कम ऑन 1 और 4 को फोल्ड करेंगे, 1 और 4 ऐसे दिखाई देगा। कम ऑन, मेरी बात सबको फीलिंग आई? फीलिंग नहीं लेनी है, हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जड़ी बूटी है हमारे पास, लेकिन फिर भी थोड़ा फील ले लो ना। कम ऑन, 5 और 6 यहाँ पर है, 5 और 6 को फोल्ड करेंगे, 5 और 6 लेफ्ट और राइट ऐसे दिखाई देंगे, 5 और 6 ऐसे दिखाई देंगे। कम ऑन 1 और 4,
104 ऐसे दिखाई देंगे, 104। बीच में 2 दिख रहा होगा बीच में 2 दिख रहा है, देखो भाई बीच में 2 दिख रहा है, 5 और 6 ऐसे आ गए, 1 और 4 ऐसे आया, बीच में 2 दिखाई दिया, बीच में 2 दिख रहा है। कम ऑन फीलिंग, वन मोर टाइम फीलिंग। 5 और 6, 5 और 6 ऐसे हो गए, 5 और 6 ऐसे है बेटा, 5 और 6 ऐसे है, 5 और 6 ऐसे है, 1 और 4 ऐसे हैं, बीच में 2 दिखाई दे रहा है, बीच में 2 दिखाई दे रहा है, और ये 3 उठकर आएगा, ये 3 आएगा 2 के मुंह पर आ जाएगा, 3 क्या आएगा 2 के मुंह पर आ जाएगा। लेकिन हमें समझना है यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है बेटा, अल्टरनेट का, अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट काम करता है। बस अभी जड़ी बूटी काम करेगी पूरी। अल्टरनेट क्या होता है, जैसे लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये है अल्टरनेट का मतलब होता है मंडे के बाद वेडनेसडे के बाद फ्राइडे, एक के दिन एक छोड़कर होता है अल्टरनेट, ट्यूसडे के बाद थर्सडे के बाद सैटरडे, एक दिन छोड़कर एक होता है अल्टरनेट। यानी 5 का अल्टरनेट क्या दिख रहा है आपको, आपको 5 का अल्टरनेट क्या दिख रहा है, अल्टरनेट मतलब एक नंबर छोड़कर एक, और सीधे चलो, सीधे जिधर खड़े हो उसके सीधे चलो, 5 का अल्टरनेट, 5 के सीधे चलो, एक छोड़ा अगला आ गया 6, तो 5 का अल्टरनेट क्या है 6 है बेटा, 6। एक का अल्टरनेट क्या है, सीधे चलो सीधे नीचे की तरफ, एक का अल्टरनेट क्या है, एक का अल्टरनेट क्या है, एक का अल्टरनेट 3 है सर, 3 है। 2 का अल्टरनेट क्या है, 2 का अल्टरनेट क्या है, तो जो बचा वो नंबर आपस में अपने आप अपोजिट हो जाएगा, 2 बचा और ये 4 बचा, 2 का अल्टरनेट 4 हो गया, जो बचेगा वो बचेगा, जो अल्टरनेट होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे, जो अल्टरनेट होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे, यानी 5 का अपोजिट 6 होगा, 1 का 3 होगा, 2 का 4 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा बेटा, 1 का 3 होगा और 2 का 4 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा, 2 का 4 होगा। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है, बोलो भाई, बताओ कितने बच्चों को, बताओ हाँ कितने बच्चों को क्लियर है, अभी किसी को डाउट होगा तो मैं फिर से बताने तैयार हूं भैया, अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो मैं उसको फिर से बचाने को तैयार हूं भैया, कि भैया हमें बच्चों को बताना है कोई बच्चा यहां पर जो डाउट में बैठा हो, है कोई बच्चा डाउट वाला है, अगर है तो हम उसको फिर से समझाने तैयार हैं, नहीं है चलो आओ, अच्छा अगर अगर डाउट है तो यहां पे क्लियर कर दो, लिखा है ए बी डी सी एफ ई, हमको कमेंट करके बताओ बेटा यहां पर डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट या डी का अल्टरनेट क्या होगा, सिखा तो रहे बेटा, काहे टेंशन ले रहे हो, बताइए डी का अपोजिट क्या होगा या डी का अल्टरनेट क्या होगा, डी का अल्टरनेट ए होगा, वेरी गुड, और ई का अल्टरनेट क्या होगा, सॉरी सी का, सी का, सी का अल्टरनेट क्या होगा, बताइए, तो सी का क्या होगा, ई होगा, अब जो बचा बी बचा और एफ बचा, तो एफ का अल्टरनेट क्या होगा, बी होगा, सीख गए आप लोग, अच्छा 1 2 3 4 6 5, बताओ एक का अपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1 का अपोजिट क्या होगा,
1 का अपोजिट क्या होगा? क्योंकि हमें पता है 6 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, तो बचा 1 का अपोजिट 4, 1 का 4 होगा। क्लियर होगा सबको? आइए क्वेश्चन दिखाते हैं अब आपको। आइए पहला सवाल मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप करना। एफ का अल्टरनेट कौन है? बी है, तो एफ का अपोजिट क्या होगा? बी, ये अपोजिट होगा। ई का अल्टरनेट क्या है? सी, तो ई का अपोजिट क्या होगा? सी। ए का अल्टरनेट क्या है? डी, तो ए का अपोजिट क्या होगा? डी। अब जो अपोजिट होता है वो कभी पड़ोसी नहीं होता है, जो पड़ोसी होता है वो कभी अपोजिट नहीं होता है। एफ का अपोजिट बी है, तो एफ और बी कभी भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अगर ये पड़ोसी बन गया, नहीं, गलत पासा है ये, क्योंकि एफ का अपोजिट बी था। अगर एफ यहां पर था तो बी पीछे होना चाहिए था, बी यहां पर था तो एफ पीछे होना चाहिए था। ई और सी आपस में अपोजिट हैं, तो ई और सी को पड़ोसी होने का हक नहीं है, दुश्मन को कभी पड़ोसी नहीं होना है। ए और डी अपोजिट है, अगर ए और डी अपोजिट हैं तो इनको पड़ोसी होने का हक कभी भी नहीं है। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो तारा रारा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई भैया? बोलो तारा रारा। वेरी गुड। एक बार और वाले बच्चों से हम हो गए हैं परेशान थोड़ा। चमकी बात, अच्छा फिर से बताएंगे बेटा। जूली आपको बार बार फिर से क्यों चाहिए? विनीता वन मोर टाइम। अच्छा निशा, इसका जवाब दो। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे। नींद तो मतलब आपकी नींद को भगाना है तो हमको हमसे पढ़ना होगा आपको, हैं? ओके रजिया, आओ समझाते एक बार। सी का अपोजिट क्या है? डी है, क्योंकि सी का अल्टरनेट डी है। बी का अल्टरनेट बेटा एफ है, तो बी का अपोजिट एफ है। बचा ए और ई, तो ए का अल्टरनेट ई होगा, और ये सब आपस में क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। ये सब आपस में अपोजिट्स हैं बेटा। सी का अपोजिट डी है, तो सी और डी कभी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ये सवाल का आंसर नहीं होगा। सी और डी कभी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। बी और एफ आपस में अपोजिट हैं, तो बी और एफ। ए और ई आपस में अपोजिट है, तो ए और ई को पड़ोसी होने का हक नहीं है। बचा सी ऑप्शन। अब आप आंसर को देख सकते हैं, ये आंसर है। ये देखो यहां पर ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है। ए का पड़ोसी क्या होता है बेटा? ई होता है। देखो पड़ोसी यहां पे कहीं नहीं होगा, किसी का पड़ोसी यहां नहीं होगा। डी का पड़ोसी क्या होता है? सी, सी रहा। और बी का पड़ोसी एफ। देख रहे, इनके जो पड़ोसी हैं वो कभी भी अपोजिट जो है कभी पड़ोसी नहीं बन रहे हैं, तो अपोजिट को कभी पड़ोसी बनने नहीं देना है। अगर अपोजिट पड़ोसी बन जाएगा तो वो डाइस नहीं बनेगी। ठीक है, चलो अगर ये बात क्लियर है आपको तो इस सवाल का जवाब दीजिए। अब हमने पलट के क्वेश्चन पूछा, हम खुले पासे को बंद करना चाहते हैं, मारपीट हो जाएगा। बिल्कुल सुषमा सही बात समझी आप देसी भाषा में। जूली समझ गई, बस जूली को तो समझाना था हमको। अगर जूली समझ गई तो सब समझ गए। आप लोगों से एक शिकायत है मुझे बेटा, आप लोगों से एक शिकायत है बेटा। हाँ ज्योति, ज्योति ने मेरी बात पटल ली। हाँ ज्योति मिचला, ज्योति मिचला, वेरी गुड। 6 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 4 है। बचा 1 और 5, 1 और 5 पड़ोसी हैं।
6 का पड़ोसी अगर 3 है तो 6 का अपोजिट 3 नहीं होना चाहिए, ये सवाल का आंसर नहीं बनेगा। 1 का अपोजिट 5 है तो 1 और 5 कभी पड़ोसी नहीं होने चाहिए, 1 और 5 कभी नहीं होने चाहिए। आंसर नंबर ए। सारे बच्चे फीडबैक नहीं देते, वरना मेरी क्लास फिर आपको नहीं मिलेगी, फिर मुझसे मत कहना। फिर हमसे मत कहना कि गुरुजी कहाँ चले गए आप लोग, आप कहाँ चले गए। जाने कहाँ गए वो दिन जिनसे हम पढ़ते थे रीजनिंग, आज वो हमें नहीं पढ़ाते हैं, हम क्या करें। फिर गाना गाओगे बाद में, फिर मुझसे मत कहना गुरुजी कहाँ चली गई हो, नहीं आऊंगी क्लास लेने दोबारा, फीडबैक नहीं देती हो। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ खतरनाक, खतरनाक क्वेश्चन दिखाने की इच्छा हो रही है मुझे आपको। आ गया खतरनाक क्वेश्चन। देखो, प्यारा सा सवाल। हाँ, गलत गा देते हैं। कहीं भी जाइए मैं तो पीछे पीछे आऊंगी। हाँ, दिल खोल के। अब देखो, सब लोग अगर आप सब लोग मिल के आपस में हमें अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो बताओ हम आपको अकेले कैसे। आप हमारी क्लास में 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं और 200-250 बच्चे मिलकर अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मैं अकेले 200-250 कैसे सपोर्ट कर पाऊंगा। तो आप 200-250 लोगों की जिम्मेदारी है किसी एक इंसान को सपोर्ट करने की, एक अकेला आपको 250-300 लोगों को सपोर्ट कर रहा है। ई का अपोजिट बी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं बालक, हे मेरे प्रिय बालक, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ए का अपोजिट डी, ए बचा डी। अगर ये बेटा अपोजिट है तो कभी पड़ोसी नहीं होंगे। ए और डी अपोजिट था तो कभी पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ई और बी अपोजिट था तो कभी पड़ोसी नहीं होना चाहिए। एफ और सी, एफ और सी, एफ और सी, ई और बी, ई और बी, ई और बी क्या था, अपोजिट था, कभी पड़ोसी नहीं होना चाहिए। मेधावी प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, हमेशा अपने एप्लीकेशन पर देते हैं, हमेशा देते बेटा। आज कोई नई बात नहीं है। आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो वो एक अलग बात है, मैं आपको अभी जोड़ लूंगा, है ना, उसकी टेंशन मत लो बेटा आप लोग, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन फीडबैक नहीं दोगे तो आई विल नॉट, यू आर नॉट माई, यू ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट माई फ्रेंड। फिर आप लोग हमारे अच्छे दोस्त नहीं बनोगे, अच्छे बालक नहीं बनोगे, फिर मैं आप लोगों को नहीं, कट्टी कट्टी कर लूंगा मैं आप लोगों से, फिर मैं आप लोगों से कट्टी कट्टी कर लूंगा, फिर मैं आप लोगों से कट्टी कट्टी कर लूंगा। ग्रुप बना है बेटा, ये लो ग्रुप, लड़ो, उसी ग्रुप में खूब लड़ो। ज्यादा फालतू के मैसेज नहीं किया करो सब बच्चे, मैं तो कोई बच्चे फालतू के मैसेज करते रहते हैं उसमें, ये चीज अच्छी नहीं है बेटा। अब मुझे कट्टी करनी पड़ी कुछ दोस्तों से, बच्चों से। ये रहा ग्रुप, ज्वाइन कर लो इसको, लो इसको ज्वाइन कर लो, मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, इसको ज्वाइन कर लो, फटाफट ज्वाइन कर लो इसको। और कोई मैसेज मत करना फालतू का, पढ़ाई के अलावा कोई मैसेज नहीं करना, दूसरे टीचर्स का इधर उधर का कुछ भेजना नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं हमारा। ज्योति रानी भेज तो दिया, क्वेश्चन मिलेगा, रेटिंग करेंगे भैया। रेटिंग इसलिए जरूरी होती है नहीं भैया कि हमें कैसे पता चलेगा हम कैसा पढ़ा रहे हैं आपको। आइए आइए देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन करवाया जाए। लो भैया, प्यारा क्वेश्चन की आप लोग की डिमांड रहती है ना, हमेशा प्यारा क्वेश्चन लाओ। लो भैया, कुछ बच्चे कहते सर आप प्यारा क्वेश्चन नहीं लाए, लो प्यारा क्वेश्चन, लो प्यारा क्वेश्चन। कितना प्यारा चाहिए आपको, ये लो, पूरा प्यार इसमें है, इस सवाल में पूरा प्यार है। आखिरी में जिसका दिमाग घूम जाएगा वही सवाल है ये, दिमाग घुमा देने वाला सवाल है ये। अच्छा रवि, कल से करेंगे,
नहीं ज्योति, फालतू की बातें नहीं करनी है किसी को, हम बता रहे ना। कोई हाय हेलो मत करो, हाय हेलो मत करो बेटा, हाय हेलो मत करो, सिर्फ पढ़ो। नो नीड टू हाय हेलो, मुझे आपके हाय हेलो की जरूरत नहीं है, मुझे आपके सिलेक्शन की जरूरत है। और कोई डाउट हुआ करे तो मुझसे पर्सनली वहां पूछ लिया करो, ठीक है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं कीर्ति, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, कल इसकी सेकंड क्लास है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों नया चैप्टर शुरू हो सकता है। नंबर बहुत छोटा दिख रहा है, कोशिश करो देखने की बेटा। देखो 2 3 5 1 3 5 3 4 2, अगला नंबर क्या होगा, ध्यान से देखो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना बाकी था, ये आप डायरेक्ट कैसे कर पाओगे, कर तो लोगे वैसे, आसान सवाल है। इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना आपको बाकी है, ये सवाल वैसे तो हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताना बाकी है। जब दो नंबर आपस में कॉमन होते हैं तो तीसरा अपने आप एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट दीजिए, लीजिए बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट नोट करो। जब किसी भी डाइस में, जब किसी भी पासे में बेटा 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 3 2 लिखा हुआ है, जब किसी भी पासे में 2 अंक कॉमन होंगे, 2 अंक कॉमन होंगे तो तीसरे अंक आपस में अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, एक का अपोजिट 4 होता है, ठीक है। तो 3 और 5 क्या है, एक दूसरे के कॉमन है, वैसे भी कर सकते हैं अलग तरीके से। 2 और 1 क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। 2 और 1 क्या अपोजिट है बेटा, अगर 2 और 1 अपोजिट है तो 2 और 1 अल्टरनेट होना चाहिए। यहां पर 2 और 1 अल्टरनेट नहीं है, यहां पर 2 और 1 अल्टरनेट नहीं है, यहां पर 2 और 1 अल्टरनेट नहीं है, यहां पर 2 और 1 अल्टरनेट है, इसीलिए डी ऑप्शन। क्लियर है, आया फीलिंग। जब किसी भी डाइस में, किसी पासे में 2 अंक कॉमन होंगे, जब किसी भी पासे में 2 अंक कॉमन होंगे तो तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाएगा, तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाएगा। एंजल लूसी, जब किसी भी पासे में 2 अंक कॉमन होंगे तो तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाएगा। तो अब 2 का अपोजिट 1 था, तो 2 और 1 कभी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट था बेटा, अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होंगे। अपोजिट का मतलब ओपन डाइस में अल्टरनेट होता है, तो अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट। यहां पर 2 का अल्टरनेट 1 है। चलो कल बताएंगे दूसरा तरीका। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग को, बिट्टू हाउ वाज द क्लास टुडे, आज की क्लास कैसी लगी आप सबको, दिल से बताइए, दिमाग से कैसी लगी क्लास, दिल से बताइए, दिल से। कोई बच्चा दिल के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा फीडबैक देते टाइम, फीडबैक जरूर देना बेटा, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक उसमें 5 स्टार दो चाहे 7 स्टार दो, पर दे देना है आपको, हम इतना जानते हैं। और उसमें 2 शब्द लिखा करो कि सर आप बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं, मैथ की क्लास भी लिया करो, रीजनिंग की लिया करो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, रोज पढ़ाते हो, दिल से पढ़ाते हो, बढ़िया पढ़ाते हो, जबरदस्त पढ़ाते हो, नौकरी लगवा दोगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू। गाना गा देंगे, एक शायरी मार देंगे, क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। एक शायरी पहले इरशाद करो, फिर शायरी मारते हैं। इरशाद करो, इरशाद करो, शायरी मारते हैं। इरशाद करो, इरशाद, इरशाद करो, इरशाद, इरशाद करो, एक शायरी मार देते हैं बच्चे। इरशाद, इरशाद करो, शायरी पढ़ा मार देते हैं। हाँ मैथ्स के लिए आप लोग कमेंट कर दिया करो, वहां पे फीडबैक मैथ्स बता डाल दिया करो, मैथ्स पढ़ाओ, तो मैथ्स खतरनाक पढ़ाता हूँ। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, सब कुछ भुला दिया तुम्हें पाने के लिए, न जाने कितने बहाने बनाए सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। लोग कहते थे तुम पागल हो गए हो उनके लिए, पर लोगों को क्या पता वो क्या है हमारे लिए। ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। कल मिलते हैं शाम को 4 बजे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। कैसी लगी शायरी, हाउ वाज द शायरी दोस्तों, कैसी लगी शायरी, ठीक है, कैसी लगी, मजा आ गया। कल शाम को मिलेंगे हम लोग वापस 4 बजे एक शानदार क्लास के साथ। सारे बच्चे फीडबैक में ये भी लिखा करो आप मैथ की क्लास लो।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।